सहारा में पैसा डूबा है और अब आपकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, ये मत सोचिए। देखिए, अब सहारा जैसी कई कंपनियां जिन्होंने आम आदमी के, मिडिल क्लास के पैसे जो हैं हड़प लिए, और अब जो है उसकी वापसी कैसे होगी, वो पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इस पर जो लोग सोच रहे थे अब वो मत सोचे, क्योंकि अब देश के सबसे बड़े न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, वो तमाम जनप्रतिनिधि जिन्हें आपने चुनकर भेजा है वो संसद में सरकार से सवाल भी कर रहे हैं। आरजेडी के सांसद हैं अभय कुशवाहा, उन्होंने संसद में सवाल किया है, सवाल पूछा है कि करीब 1.5 लाख से अधिक करोड़ के जमा करता है सहारा जैसे कंपनियों में। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। और वो जो कंपनियों में जमा करता है वो कोई सेठ धनासेठ नहीं है, वो आम आदमी है, वो मिडिल क्लास है जो अपनी दिहाड़ी का 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया, 500 रुपया जमा करता था, और इस उम्मीद के साथ कि जब समय पूरेगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो उस पैसे का वो इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से सहारा ने हाथ खड़े कर दिए और उसके बाद ऐसा लगा कि करोड़ों रुपए पानी हो गए, कोई इसका माई बाप नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि सरकार ने, भारत सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल लॉन्च करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जो पैसे डूबे हैं वो मिलेंगे। उस समय उन्होंने जो समय सीमा तय किया था और साथ में जो लिमिटेशन लगाया था कि कितना पैसा मिलेगा, उसके बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें तो बड़ा अमाउंट है, हमारा 5 लाख है, 10 लाख है, वो कैसे आएगा। उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, अब साल 2026 तक 10 लाख रुपए तक के आवेदन कर सकते हैं, 45 दिनों के अंदर में प्रोसेस हो जाएगा। आपको बता दें कि आरजेडी सांसद ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें करीब 1.5 लाख करोड़ जो हैं वो जमा करता सिर्फ सहारा जैसे कंपनी के हैं। और इसमें यह कहा गया कि जब पोर्टल लॉन्च किया गया तो करीब 40 लाख जो हैं वो जमाकर्ताओं के खाते में 8800 करोड़ के रुपए जो है वापसी आए हैं। और 23 जुलाई 2025 तक का आंकड़ा है कि करीब 27 लाख जमाकर्ताओं के खाते में 5000 से अधिक करोड़ से अधिक रुपए दिए गए हैं। और अब ऐसे ही सरकार के द्वारा जो है पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उसमें 10 लाख रुपए तक के आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे में राजद के सांसद ने कहा है कि जिस तरीके से इसकी जवाबदेही तय नहीं की गई है, और यह कारण है कि आम आदमी के अंदर सहारा जैसी कंपनियों को लेकर के उनके जो पैसे डूबे हैं, उम्मीदें भी ख़त्म हो रही हैं। उन्हें भरोसा है देश के सबसे बड़े न्यायालय पे, लेकिन जब सरकार इस पर पहल नहीं करेगी, जब इस पर निगरानी विभाग नहीं बैठाएगी और इसकी एक कमेटी नहीं बैठेगी, तब तक कैसे भरोसा होगा कि वाकई में जो डूबे पैसे हैं, जो जमाकर्ताओं के पैसे हैं, वो उन्हें मिलेगा। आरजेडी सांसद जो कि औरंगाबाद से सांसद हैं अभय कुशवाहा, उन्होंने संसद में खुल करके कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। माननीय श्री अभय सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से बिहार और देश के करोड़ों गरीब ठेला वाले, खोमचा वाले, फेरी वाले, फुटपाटी दुकानदारों, अन्य गरीब परिवारों के निवेश के साथ सुनियोजित तरीके से लाखों करोड़ के ठगी का गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूं महोदय। सहारा इंडिया हो, पियरलेस ग्रुप, शारदा ग्रुप, रोज वैली ग्रुप, स्पीक एशिया, चिटफंड पूंजी घोटाले कर इन सभी कंपनियों ने गरीब मेहनतकश लोगों का लगभग 2 लाख करोड़ रुपया हड़प लिया है महोदय। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने सीबी सहारा में जो पैसा पड़ा हुआ है 25-30 हजार करोड़, 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ कि आप इसे बांट दें, उसके बाद पुनः मैं और पैसा दूंगा। कम से कम वो 25-30 हजार करोड़ जो सेबी सहारा में पड़ा हुआ है गरीब निवेशकों को लौटा दिया जाए। और मैं मांग करना चाहता हूं महोदय, देश और बिहार के गरीब निवेशकों का डेटा जारी हो, निवेशकों का पैसा इन कंपनियों से गारंटी के साथ सरकार कब तक लौटाएगी, समय सीमा तय करे, और निवेशकों का पैसा वापसी के लिए सरकार संसदीय निगरानी कमेटी बनाए। कमलेश जागड़े जी।